हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज क्लासेस। ए वीडियो रे आमे +3 फोर्थ सेमिस्टर रे हमको जो इंटर्नशिप फील्ड वर्क और कम्युनिटी इंटरेक्शन रो प्रोजेक्ट दिखाई यार आमे एनजीओ ऊपर इंटर्नशिप को देखा। पूर्व वीडियो रे आमे एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप आमर आंगनवाड़ी को आमर हैंडलूम उपरे आ 50 पेज किपर हो पारिबो ताहा उपरे देखि सारिछे, ताकू तुमे देखि दे पारिबो। ए वीडियो रे आमे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उपरे आलोचना करिबा। सो लेट्स डिस्कस इट। आमर प्रथम प्रथम पेज विषय सूची गुड़िक कौन कौन आम देखी टेबल्स ऑफ कंटेंट्स गुड़िक प्रथम रमर कृतज्ञता स्वीकार से धन्यवाद देवा जो इंस्टीट्यूशन ठार आम ताकू 120 घंटा काम करुच्ची। नेक्स्ट रमर घोषणा पत्र सेल्फ डिक्लेरेशन आमर प्रथम सर्टिफिकेट मुझे तथ्य संग्रह करुच्ची प्रकृति सत्य। नेक्स्ट हूँ आमर प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट देवा आमर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट आ इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट रमर अध्याय गुड़िक मुख्यतः आमर 5टी अध्याय रही। प्रथम अध्याय रही आमर इंट्रोडक्शन कौन कौन लिखा आमर एनजीओ परिचय लिखा, एनजीओ अर्थ धारणा लिखिपर, एनजीओ केते प्रकार रही लिखा, एनजीओ उत्पत्तिर इतिहास, एनजीओ गुरुत्व, अध्ययन उद्देश्य यह कौन करवा टेबल्स गुड़िक प्रथम देदेवा। आमर जो भाईबा ने से प्रथम जानीपर पिलाटा एते करी। आमर चैप्टर 2 रही साहित्य समीक्षा लिटरेचर रिव्यू। प्रथम रमर परिचय पूर्व अध्ययन समीक्षा आमर बैकग्राउंड गुड़िक, ग्रामीण उन्नति एनजीओ कौन भूमिका रही, आमर महिला सशक्तिकरण एनजीओ भूमिका कौन, सामाजिक कल्याण एनजीओ भूमिका कौन, एनजीओ समस्या और चैलेंज गुड़िक आउ यार निष्कर्ष कहार निष्कर्ष यही साहित्य समीक्षार। नेक्स्ट आमर रही चैप्टर 3 मेथोडोलॉजी क्यों क्यों प्रकार आम इनफॉरमेशन गुड़िक कलेक्ट करी, गवेषणा रूपरेख, अध्ययन क्षेत्र, तथ्यर स्रोत, तथ्य संग्रहर उपकरण और प्रक्रिया और क्षेत्र अनुभव। आमर चैप्टर 4 रही आमर तथ्य विश्लेषण, एनजीओ कार्यकलाप विश्लेषण, समुदाय अंशग्रहण यहपरी आम लिखा। प्रथम आम कौन करवा कृतज्ञता स्वीकार करवा। आम जो आमको हेल्प करम सहित जो टीचर ये आमको जी शिक्षा प्रदान करते समस्त को आम धन्यवाद जनाइबा कारण से आमको 120 घंटा शिखाई। नेक्स्ट आम निजर घोषणा पत्र आम कौन करवा यहीपरी भाव गोटे सर्टिफिकेट रो प्रिंट बाहर करदेवा ना सर्टिफिकेट तैयारी करवा आम से प्रोजेक्ट रो प्रथम 3टी पेज यहीपरी रहिबो। नेक्स्ट रही आमर प्रमाण पत्र यहीपरी गोटे सर्टिफिकेट तैयारी करेंगे। प्रथम रही आमर चैप्टर 1 रे परिचय इंट्रोडक्शन एनजीओ परिचय। एनजीओ पूरा नाम होची नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात बेसरकारी संगठन जहाँ कौन करथांती लोक मानकर विभिन्न क्षेत्र में साहाय्य करथांती। यह विभिन्न प्रकार रही आगे देखा। यह एक स्व इच्छिक संगठन जहाँ समाज उन्नति, गरीब असहायक लोकों सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, शिशु विकास, परिवेश सुरक्षा और ग्रामीण उन्नति काम करथांती। यह को कौन प्रकार आमर गवर्नमेंट साहाय्य करना था, यह निज इच्छा लोक मैंने करथांती। महिला माने किपर सशक्तिकरण हो पारे, लोक मान आर्थिक विकास किपर हो, परिवेश किपर सुरक्षा हो, आमर छोट छुआ मान किपर विकास हो ताकू गुरुत्व प्रदान करथांती। अनाथ आश्रम गुड़िक आजिर समाज रे एनजीओ मानकर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। आम भीएससी रे पढ़ी सारीछे आमर एनजीओ मानकर भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण रही है। अनेक समय सरकार समस्त लोकों पाखे पहुँची पारे ना से किए मैंने पहुँची था एनजीओ मैंने। एनजीओ अर्थ धारणा रही नेक्स्ट पॉइंट रे एनजीओ अर्थ धारणा कौन यह हूँ लाभविहीन संगठन। एठारे कौन व्यक्ति निजपाई लाभ देखी न था अन्य मानकर किपर लाभ हे भलेंटियरली से कार्य करथांती। स्व इच्छिक सेवा अटे, समाज कल्याण मनोभाव रही, लाभविहीन उद्देश्य रही, सामाजिक सचेतनता और लोक मान निकट संपर्क तैयारी करवा आमर एनजीओ विशेषता। नेक्स्ट हूँ आमर एनजीओ विभिन्न प्रकार। एनजीओ केते प्रकार रही कौन कौन कार्य करथांती। प्रथम रही आमर सामाजिक कल्याण एनजीओ। यही प्रकार एनजीओ कौन करथांती गरीब असहाय पछुआ लोक मान सहायता करती, से खाद्य वस्त्र आश्रय और मूल आवश्यकता पूर्ण सहयोग करथांती। नेक्स्ट हूँ शिक्षामूलक एनजीओ मैंने कौन करथांती शिक्षार प्रचार करथांती, गरीब शिशु मैंने जो मैंने पाठ पढ़ी पारु नाहंती से हेल्प करथांती। नेक्स्ट हूँ स्वास्थ्य संबंधी एनजीओ। यही एनजीओ मैंने स्वास्थ्य सचेतनता, टीकाकरण, मातृ सुरक्षा, शिशु स्वास्थ्य और चिकित्सा सहायता प्रदान करथांती। जो मैंने रही ना से भलेंटियरली निजर रक्तदान करथांती से हो पारे। महिला सशक्तिकरण एनजीओ। यही एनजीओ मैंने महिला को शिक्षा, आत्मनिर्भरता और रोजगार अधिकार संबंध में सचेतन करती। नेक्स्ट हूँ परिवेश सुरक्षा एनजीओ एमाने परिवेश को किपरि सुरक्षित रखिए, सफा सुतरा रखिए तापर काम करथांती। ग्रामीण उन्नति एनजीओ
एनजीओ माने ग्राम उन्नति जीविका स्वच्छता और पानी कृषि विकास पाई कार्य करथांती। एहीपरि भाबे रहिछि आमे कोन करबा एही समस्त मध्य गोटे किंबा दुईटी नहीं पारिबा। नेक्स्ट होछि एनजीओ उत्पत्ति और इतिहास ताको लिखिबे। सबु चैप्टर रे आमे कोन करबा सही स्थान रो उत्पत्ति किपर होइतला इतिहास कोन होछि ताको लिखि पारिबा। एनजीओ धारणा पुरातन समय देखा पूर्वर लोक मैंने दान सेवा और समाज कल्याण काम करते किंतु आधुनिक एनजीओ रो विकास विशेष करी 20तम शताब्दी रे होइतला यार इतिहास। नेक्स्ट देखिबा हमें एनजीओ रो गुरुत्व कोन रहिछि। एनजीओ रो काहे गुरुत्व प्रदान करछि हमर समाज पई। आज समाज एनजीओ गुरुत्वपूर्ण कहीं गरीब और पछुआ लोक सहायता करुच्ची, शिक्षार प्रचार करुच्ची, स्वास्थ्य सचेतनता बढ़ाऊँगी, आमर महिला सशक्तिकरण करुच्ची, शिशु सुरक्षा, परिवेश सुरक्षा, ग्रामीण उन्नति और सामाजिक सचेतनता बढ़ाऊँगी। नेक्स्ट रखा आम आम अध्ययन उद्देश्य कौन रही। अध्ययन उद्देश्य कौन हम आमर एनजीओ रो कार्यप्रणाली को अध्ययन करवा किपर भाव फंड को पैसा आसूँ किपर भाव यूटिलाइज होता देखा। समाज उन्नति एनजीओ भूमिका कौन रही। महिला सशक्तिकरण एनजीओ अवदान अध्ययन करवा। शिक्षा और स्वास्थ्य उद्देश्य एनजीओ कार्य विश्लेषण करवा। एनजीओ समस्या और चैलेंज चिन्हट करवा कौन कौन से माने समस्या चैलेंज गुड़िक फेस कर देखा। एनजीओ भविष्य उन्नति परामर्श देवा। नेक्स्ट होची आमर लिटरेचर रिव्यू। यह बहुत इंपोर्टेंट। आम कौन कौन ऑब्जर्व करते लिखा लिटरेचर रिव्यू रे। प्रथम रमर पूर्व अध्ययन समीक्षा। आम एनजीओ संपर्क में किपरि जानीचे। एनजीओ पर अनेक गवेषक और सामाजिक विशेषज्ञ माने अध्ययन करछन्ती। जना पड़े जे एनजीओ माने समाज दुर्बल और अवहेलित श्रेणी उन्नति महत्वपूर्ण भूमिका नेछन्ती। से लोक मानकर हेल्प करछन्ती विभिन्न क्षेत्र में। नेक्स्ट रही आमर ग्रामीण उन्नति एनजीओ भूमिका कौन रही। स्वच्छता अभियान करती, पानी संरक्षण करती, आमर कृषि सचेतनता, जीविका प्रशिक्षण, स्वयं सहायक गोष्ठी गठन आमर एसएचजी जो रही। नेक्स्ट ग्रामीण महिला मानक आत्मनिर्भर करथांती, से रोजगार देथांती, ग्रामीण शिशु मानक शिक्षा देथांती। महिला सशक्तिकरण एनजीओ कौन भूमिका रही। स्वयं सहायक गोष्ठी एसएचजी गठन, सेल्फ हेल्प ग्रुप गठन करथांती। एही एनजीओ मानक द्वारा परिचालित होता है। सिलाई बुणाई, खाद्य प्रस्तुति प्रशिक्षण, महिला अधिकार सचेतनता, घरोई हिंसा विरोधी कार्यक्रम, महिला स्वास्थ्य सचेतनता, आत्मनिर्भर जीविका सृष्टि इत्यादि। नेक्स्ट हेडिंग रमर सामाजिक कल्याण एनजीओ भूमिका कौन रही। एमाने कौन कौन करते मुख्यतः कार्य अनाथ शिशु मानकर सहायता करते, अनाथ आश्रम खोली, वृद्ध मानकर वृद्धाश्रम परिचालना करती, निःशुल्क शिक्षा देती, चिकित्सा शिविर स्थापन करती, रक्तदान शिविर, प्राकृतिक विपद समय सहायता, खाद्य और वस्त्र बंटन। जो गोटे स्थान बन्या है से स्थान को खाद्य वस्त्र क्यों मैंने पहुँचाई था सरकार बहुत कम किंतु अधिक क्यों मैंने हेल्प करते आमर एनजीओ गुड़िक नॉन गवर्नमेंटाल ऑर्गेनाइजेशन गुड़िक। नेक्स्ट होची एनजीओ समस्या और चैलेंज गुड़िक कौन कौन रही। प्रथम रही आर्थिक समस्या। जो मैंने अन्य मानक साहाय्य करने जाती से आर्थिक समस्या निश्चित भाव देखा जाए, धनर अभाव देखा जाए। नेक्स्ट रही आम सरकारी नियम, केतेक समय जटिल सरकारी नियम अनुमति प्रक्रिया एनजीओ मानक समस्या सृष्टि करता है। लोक मानक हेल्प करिबारे सरकारी नियम बाधा प्राप्त करता है। नेक्स्ट होची प्रशिक्षित कर्मचारी अभाव, लोक मानकर असचेतनता, ग्रामांचल अनेक लोक एनजीओ कार्य विषय में सचेतन नुहंती, सामाजिक बाधा रही है। नेक्स्ट होची आमर मेथोडोलॉजी, क्यों क्यों मेथड द्वारा आम यही इनफॉरमेशन गुड़ी को कलेक्ट करिछि। गवेषणा कार्य प्रक्रिया बा मेथोडोलॉजी एक महत्वपूर्ण अंश अटे। यह माध्यम विशेषज्ञ किपरि तथ्य संग्रह कले और क्यों पद्धति व्यवहार कले किपरि ताकु विश्लेषण कले ताकू बुझा जाए। आम क्यों क्यों पद्धति द्वारा यह पाइछे। गवेषणा रूपरेखा लिखिबे, अध्ययन क्षेत्र लिखिबे। आम अध्ययन क्षेत्र कौन रही एनजीओ कार्यक्षेत्र को चयन कराइला कहीं एनजीओटी ग्रामीण अंचल शिक्षा स्वास्थ्य महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सचेतनता कार्य नियोजित थिला। तेणु नेक्स्ट होची तथ्यर स्रोत। प्राथमिक तथ्य क्योंटी संग्रह कर एनजीओ कर्मचारी साक्षात्कार कले आम इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनियर मेथड, फोटोग्राफ मेथड को यूज करिछे। स्थानीय लोकों सह आलोचना करिछे, महिला स्वयं सहायक गोष्ठी सदस्यों सहित कथबार्ता करिछे, फील्ड को अवलोकन करिछे, ऑब्जर्वेशन करिछे। नेक्स्ट होची सेकेंडरी तथ्य। द्वितीयक तथ्य कौन रही। पुस्तक, गवेषणा पत्र, इंटरनेट, सरकारी रिपोर्ट और एनजीओ डॉक्यूमेंट माध्यम तथ्य संग्रह करा जायथिला। नेक्स्ट होची
तथ्य संग्रहर उपकरण और प्रक्रिया आम किपरि ताकू प्राप्त कले प्रथम रही अवलोकन ऑब्जर्वेशन मेथड साक्षात्कार आम इंटरव्यू डायरेक्टली पचारिछे आलोचना पद्धति डिस्कशन मेथड और डॉक्यूमेंट अध्ययन द्वारा आम पाइछे। चतुर्थ आमर चैप्टर रही तथ्य विश्लेषण डाटा एनालिसिस एठारे आम कौन कौन इनफॉरमेशन पाइले ताहाकू एनालाइज करवा एनजीओ रो कार्यकलाप विश्लेषण शिक्षा संबंधी कार्य करथांती आमर स्वास्थ्य सचेतनता कार्य करथांती महिला सशक्तिकरण कार्य समस्त को कौन करवा एग्जाग्रेटेड कर लिखा स्वच्छता और परिवेश सचेतनता समुदायर अंशग्रहण महिला सशक्तिकरण विश्लेषण करवा धीरे धीरे ताकू बढ़ाइबा कौन कौन रही बढ़ाइबा शिक्षा और स्वास्थ्य कार्यकलाप शिक्षा क्षेत्र कौन रही स्कूल छाड़ी शिशु मान पुनः शिक्षा जोड़वा शिक्षा सचेतनता सभा निःशुल्क पाठ्य सामग्री बंटन करवा स्वास्थ्य क्षेत्र में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सचेतनता और टीकाकरण सचेतनता इत्यादि करथांती। आर्थिक उन्नति कार्यकलाप किपरि हेबो एनजीओटी ग्रामवासी आर्थिक उन्नति मध्य काम करुच्ची लोक मैंने कौन करुच्ची संचय करवा किपरि सेव करेंगे छोट व्यवसाय आरंभ करवा स्वयं रोजगार सृष्टि सरकारी योजनार लाभ नेबा इत्यादि कौन करते संबंध में सचेतन करते क्यों माने एनजीओ माने समस्या चैलेंज गुड़ी कौन रही धनर अभाव लोक मानकर असचेतनता ग्राम में रूढ़ीवादी चिंताधारा इत्यादि। नेक्स्ट रही सारांश विश्लेषण नेक्स्ट शेष चैप्टर रही मुख्य तथ्य परामर्श निष्कर्ष मुख्य तथ्य की फाइंडिंग्स आम कौन पाइले यही एनजीओ अध्ययन माध्यम अनेक गुरुत्वपूर्ण तथ्य जना पड़ा एनजीओ माने समयर उन्नति बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर लिखा एनजीओ समाज सचेतनता बढ़ाऊँगी महिला सशक्तिकरण में एनजीओ अवदान कौन रही पुणी थोड़े लिखिपर शिक्षा क्षेत्र में उन्नति करुच्ची स्वास्थ्य सचेतनता वृद्धि करुच्ची समुदाय अंशग्रहण वृद्धि इत्यादि गुड़िक लिखा परामर्श कौन दे पार से एनजीओ गुड़ी अध्ययन आधार में एनजीओ उन्नति और समाज सेवा को आहरी शक्तिशाली करने केतेक परामर्श दि जाउची सरकारी सहयोग बढ़ावाई आवश्यकता रही लोक मान सचेतनता बढ़ावा एनजीओ काम एपरि रही समस्त लाभ होद्वारा महिला मान अधिक प्रशिक्षण दिजा उचित शिक्षा क्षेत्र में अधिक कार्य करने दरकार स्वास्थ्य सुविधा बढ़ावा दरकार यहाँ कंक्लूजन लिखा तो यह आमर एनजीओ नेक्स्ट कौन देवा यहपरि भाव रही कि नहीं ताकू चेक करदेवा प्रमाणपत्र घोषणापत्र कृतज्ञता स्वीकार ठीक अच्छे तो यह आमर एनजीओ रिपोर्ट अन्य क्या क्यों टेप उपर दरकार ताकू कमेंट रे कहले मु आनिबा को चेष्टा करिबी। धन्यवाद।